स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं में हम बात कर चुके हैं प्रतिभाशाली बालक की। प्रतिभाशाली बालक के बारे में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, उसका शैक्षिक स्वरूप क्या होगा, प्रतिभाशाली बालक की परिभाषाएं क्या हो सकती हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, प्रमाण कितनी मानते हैं, स्किनर कितनी मानते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अगला हम बात करते हैं पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक के बारे में हम बात करते हैं। पिछड़ा बालक, देखिए हम बात कर रहे हैं विशिष्ट बालक की, और विशिष्ट बालकों में सबसे पहले हमने प्रतिभाशाली बालक को कंप्लीट किया। अब हम 2 नंबर पे हम शुरू कर रहे हैं पिछड़ा बालक। अब पिछड़ा बालक क्या है? जो बालक पिछड़ जाता है वो क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक कहलाता है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि पिछड़ा बालक कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। पिछड़ा बालक वो होता है जो सामान्य बालक के समान प्रगति करने में असमर्थ होता है, वो बालक क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक कहलाता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पिछड़ा बालक क्या होता है। जो बालक सामान्य बालक के समान प्रगति करने में असमर्थ होता है, वह पिछड़ा बालक कहलाता है। देखिए हम बात करें पिछड़ा बालक की, और पिछड़ा बालक क्या है? जो बालक सामान्य बालक के समान, सामान्य बालक की तरह प्रगति करने में, प्रोग्रेस करने में असमर्थ होता है, वो बालक कौन सा कहलाता है? पिछड़ा बालक कहलाता है। चाहे तो वो शारीरिक रूप से प्रोग्रेस करने में असमर्थ है, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे वो संवेगात्मक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से। वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से सामान्य बालक के समान प्रगति करने में असमर्थ होता है, वो बालक क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक कहलाता है। इसके बारे में हम दूसरी एक बात और कर सकते हैं, क्या प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा बालक हो सकता है, या पिछड़ा बालक भी प्रतिभाशाली बालक हो सकता है? देखिए दूसरी हम बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक है वो पिछड़ा बालक हो सकता है क्या, या पिछड़ा बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है? देखिए एक बालक जो है मानसिक रूप से प्रतिभाशाली बालक है, एक बालक जो है वो मानसिक रूप से क्या है? प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है ना। मानसिक रूप से प्रतिभाशाली बालक है, लेकिन अगर वो शारीरिक रूप से पिछड़ जाता है, संवेगात्मक रूप से पिछड़ जाता है, या सामाजिक रूप से पिछड़ जाता है, तो वो भी बालक किसकी श्रेणी में आएगा? पिछड़ा बालक की श्रेणी में आता है। एक बालक जो है उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो 140 है, बुद्धि लब्धि कितनी है? 140 है, लेकिन वो जो है संवेगात्मक रूप से पिछड़ जाता है, वो सामाजिक रूप से पिछड़ जाता है, तो बालक किसकी श्रेणी में आएगा? पिछड़ा बालक की श्रेणी में आ जाता है। एक दूसरी हम बात कर सकते हैं कि एक बालक बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बालक है। प्रतिभाशाली बालक जो जिसकी शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के अनुसार नहीं है, अपनी आयु के अनुसार नहीं है, तो वह भी पिछड़ा बालक कहलाता है। देखिए हम सामान्य रूप से बात कर सकते हैं कि एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि जो है बहुत अच्छी है, प्रतिभाशाली बालक है, हर क्षेत्र में उसकी विशिष्ट योग्यता रखता है, लेकिन उसकी आयु बढ़ जाती है, ठीक है ना। एक बालक जो है 5 साल की एज में स्कूल में जाना चाहिए, उसकी शैक्षिक योग्यता भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन ये बालक इंटेलिजेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्कूल में जाना इसने 8 साल का होने के बाद में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया था, तो इसकी आयु ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये बालक भी क्या करेगा?
पिछड़ा बालक की श्रेणी में आएगा। प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी उसकी शैक्षिक योग्यता है, जब वो 8वीं क्लास में होना चाहिए था तब वो 6ठी क्लास में है, शैक्षिक रूप से वो क्या हो गया, आयु के हिसाब से वो पिछड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में बालक क्या कहलाएगा, पिछड़ा बालक कहलाता है। दूसरी हम एक बात कर सकते हैं कि पिछड़ा बालक जो होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का। एक सामान्य पिछड़ा बालक, एक तो सामान्य पिछड़ा बालक, और नंबर 2 विशिष्ट पिछड़ा बालक। एक तो सामान्य पिछड़ा बालक और दूसरा क्या है, विशिष्ट पिछड़ा बालक। देखिए पिछड़ा बालक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम 2 प्रकार के बालकों की बात कर सकते हैं, एक तो सामान्य पिछड़ा बालक और दूसरा विशिष्ट पिछड़ा बालक। सामान्य पिछड़ा बालक कौन सा है, जो सभी क्षेत्रों में पिछड़ जाता है, वह बालक जो सभी क्षेत्रों में पिछड़ जाता है वो सामान्य पिछड़ा बालक कहलाता है, ठीक है ना। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गया, शारीरिक रूप से पिछड़ गया, मानसिक रूप से पिछड़ गया, तो वो बालक किसकी श्रेणी में आएगा, सामान्य पिछड़ा बालक की श्रेणी में आता है। दूसरा, किसी विशिष्ट एक क्षेत्र में पिछड़ जाता है, शैक्षिक दृष्टि से अच्छा है लेकिन खेल की दृष्टि से वो क्या हो गया, पिछड़ गया, ठीक है ना, तो वो बालक भी किसकी श्रेणी में है, पिछड़ा बालक की श्रेणी में माना जाता है। तो विशिष्ट पिछड़ा बालक कौन सा होता है, जो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में पिछड़ जाता है वो विशिष्ट पिछड़ा बालक कहलाता है, और जो लगभग सभी क्षेत्रों में पिछड़ जाता है वो सामान्य पिछड़ा बालक कहलाता है। तो हमने बात की कि पिछड़ा बालक, जो बालक सामान्य बालक की तुलना में प्रगति करने में असमर्थ होता है वो पिछड़ा बालक कहलाता है। प्रतिभाशाली बालक होने के बावजूद भी शैक्षिक योग्यता उसके आयु के अनुसार नहीं है, वो भी क्या कहलाता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। यहाँ पे हम 2 प्रकार के बालकों की बात करते हैं, पहला सामान्य पिछड़ा बालक जो सभी क्षेत्रों में पिछड़ जाता है, दूसरा विशिष्ट पिछड़ा बालक जो केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में पिछड़ जाता है, वो विशिष्ट पिछड़ा बालक कहलाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पिछड़ा बालक की परिभाषाओं की। सबसे पहले हम बात करते हैं सोनेल की। देखिए सोनेल क्या कहते हैं पिछड़ा बालक के बारे में, पिछड़ा बालक वह है, पिछड़ा बालक वह है जो, पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु स्तर के, जो अपनी आयु स्तर के बालकों की तुलना में कमजोरी प्रस्तुत करता है। देखिए सोनेल कहते हैं कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु स्तर के बालकों की तुलना में कमजोरी प्रस्तुत करता है। क्या कहलाता है, पिछड़ा बालक। देखिए पिछड़ा बालक के बारे में हम बात कर चुके हैं कि वह बालक जो सामान्य बालक के समान प्रगति करने में असमर्थ है वो पिछड़ा बालक है। सोनेल कहते हैं कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु, देखिए यहाँ पर इसको फोकस कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, अपनी आयु स्तर के बालकों की तुलना में, यानी एक कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो लगभग एक ही आयु स्तर के होते हैं, वो थोड़ा बहुत उनके एज में अंतर होता है। एक कक्षा के जैसे कक्षा फर्स्ट है उसके अंदर लगभग 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक बालक जो है वो अन्य बालकों की तुलना में बहुत ज्यादा कमजोरी प्रस्तुत कर रहा है, वो कार्य करने में असमर्थ है, वो बहुत धीमी गति से कार्य करता है, उसकी अधिगम करने की क्षमता सामान्य बालकों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है, या अन्य बालकों की तुलना में अधिगम करने की क्षमता वो कम है, बहुत धीमी गति से अधिगम कर पाता है, अधिगम नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो कमजोरी प्रस्तुत कर रहा है। ये कमजोरी प्रस्तुत करने वाला बालक क्या कहलाता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। तो सोनेल कहते हैं कि जो बालक अपने वायु स्तर के बालकों की तुलना में कमजोरी प्रस्तुत करता है वो क्या कहलाता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। इसके बाद में एक दूसरी परिभाषा है बर्टन हॉल की। बर्टन हॉल, देखिए सोनेल की पिछड़ा बालक के टॉपिक में सोनेल की परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में यही पूछी जाती है, लेकिन आजकल का जो फॉर्मेट है उसके अंदर परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है। 30 प्रश्न आपके रीट में आने वाले हैं, इसमें 30 प्रश्न में मुश्किल से 2 परिभाषाएं पूछी जाती हैं। परिभाषाओं पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ज़्यादा फोकस मत कीजिए, लेकिन याद रखिए इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जैसे हर टॉपिक वाइज 1 या 2 मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके इंपॉर्टेंट परिभाषा उनको आप ध्यान में रख लीजिए। पिछड़ा बालक में सोनेल की परिभाषा है, सोनेल की परिभाषा के अलावा कोई परिभाषा नहीं पूछी जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं बर्टन हॉल की। बर्टन हॉल कहते हैं कि जिनकी शैक्षिक उपलब्धि, वह बालक जिनकी शैक्षिक उपलब्धि, वह बालक जिनकी शैक्षिक उपलब्धि स्वाभाविक योग्यता
योग्यता के अनुसार या स्वाभाविक योग्यता से कम होती है वह पिछड़ा बालक कहलाता है। वह बालक जिनकी शैक्षिक उपलब्धि स्वाभाविक योग्यता, यानी एक बालक की स्वाभाविक योग्यता है कक्षा 6 की है लेकिन वो कक्षा 4 के अंदर की है या वो कक्षा 5 के अंदर है, तो इसका मतलब वो कौन सा बालक है? पिछड़ा बालक। स्वाभाविक की शैक्षिक योग्यता जो होती है वो स्वाभाविक योग्यता से कम पाई जाती है, इसका मतलब वो क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक कहलाता है। एक परिभाषा आती है सिरिल बर्ड की। सिरिल बर्ड की, सिरिल बर्ड क्या कहते हैं? सिरिल बर्ड की परिभाषा जो है उसके अंदर कहा गया कि अपनी कक्षा में वह बालक जो अपनी कक्षा से एक कक्षा नीचे का कार्य नहीं कर पाता है वह पिछड़ा बालक कहलाता है। देखिए सिरिल बर्ड कहते हैं कि जो बालक अपनी जो कक्षा होती है यानी कक्षा 5 का विद्यार्थी कक्षा 4 का कार्य नहीं कर पाता, इसका मतलब वो क्या है? पिछड़ा बालक है। देखिए पिछड़ा बालक के बारे में एक सामान्य सा फॉर्मेट होता है कि जो बालक सामान्य बालक की तुलना में प्रोग्रेस नहीं कर पाता है उसकी अधिगम करने की योग्यता सामान्य बालक की अपेक्षा कम पाई जाती है, उसकी लिखने की जो गति होती है वो सामान्य बालक की अपेक्षा कम पाई जाती है, वो एक कक्षा के अंदर भी जो है सामान्य बालक की तुलना के अंदर कमजोर होता है, नीचे कक्षा कार्य नहीं कर पाता है, वो बालक किसकी श्रेणी में आता है? पिछड़ा बालक की श्रेणी में माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा हमने की सोनेल की, उसके बाद में बर्टन हॉल की और तीसरी परिभाषा हमने की है सिरिल बर्ड की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे अगला पॉइंट हम बात करते हैं पिछड़ा बालक के बारे में कि पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए हम बात करते हैं पिछड़ा बालक की और यहाँ पे हम बात करते हैं पिछड़ापन के जो है वो कारण क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं शारीरिक कारण। देखिए शारीरिक कारण क्या होता है? एक सामान्य बालक जिसकी सामान्य बालक जो होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। एक सामान्य जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 90 से 110। लेकिन बुद्धि लब्धि 90 से 110 होने के बावजूद भी ये बालक क्या है? विकलांग है। शारीरिक रूप से क्या है? विकलांग है। यानी एक सामान्य बालक शारीरिक रूप से क्या है? विकलांग है। और जब ये कक्षा में आता है तो सारे बच्चे जो इसको विकलांग या लंगड़ा या लोला कहकर चिढ़ाने लगते हैं और इस वजह से ये बालक जो है हीन भावना का शिकार हो जाता है। यानी इसके अंदर हीनता आने लगती है कि मैं कक्षा में लंगड़ा हूँ, मैं लूला हूँ, मेरी एक आंख से मुझे कम दिखाई देता है। ये कुछ कारण हो सकते हैं। एक उसको दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, ठीक है ना। एक बालक है उसको पीछे कक्षा के पीछे की लाइन में बैठता है, उसको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है या उसको सुनाई कम देता है। अगर वो सुनाई नहीं देता है, उसको दिखाई नहीं देता है तो अपने आप ही बच्चा क्या हो जाता है? पिछड़ जाता है। एक शारीरिक कारण तो ये हो जाता है। अगर बच्चे को दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा तो निश्चित रूप से उसके जो ग्रहण करने की क्षमता है, अधिगम करने की क्षमता है, सामान्य बालकों की अपेक्षा अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो बालक अपने आप धीरे धीरे पिछड़ता चला जाता है। एक दूसरा बालक है, इस बालक में सामान्य होने के बावजूद भी विकलांगता का लक्षण है और इस विकलांगता के लक्षण के कारण उसके अंदर हीन भावना आ जाती है, जिसके कारण ये बालक क्या हो जाता है? पिछड़ जाता है। तो सबसे पहला कारण क्या है? शारीरिक कारण। कि बच्चा जो है वो शारीरिक कारणों से जो है वो बच्चा क्या हो जाता है? पिछड़ जाता है। दूसरा हम बात कर सकते हैं मानसिक कारण। मानसिक कारण देखिए इसको हम मंदबुद्धि तो नहीं कह सकते हैं। मंदबुद्धि इसको हम नहीं कहेंगे कि एक बालक जो है मानसिक रूप से सामान्य बालक से थोड़ा कमजोर है। एक बालक मानसिक रूप से सामान्य बालक से थोड़ा क्या है? कमजोर है। अगर वो मानसिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से सामान्य बालक के समान कार्य नहीं कर पाता है, सामान्य रूप से प्रगति नहीं कर पाता है, धीरे धीरे वो बालक क्या होता चला जाता है? जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है वो पिछड़ता चला जाता है। इसके कारण भी उसके अंदर क्या आ जाता है? पिछड़ापन आ जाता है।
नंबर तीसरा, संवेगात्मक कारण। संवेगात्मक कारण, संवेगात्मक यानी एक बालक अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, इसके कारण एक बालक क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। एक बच्चा है, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, क्लास में गुस्सा करता है, टीचर उसको कक्षा से बाहर निकाल देता है। बार बार उसका यही क्रम होता है कि जैसे ही वो कुछ करता है, टीचर उसको कक्षा से बाहर निकाल देता है, कुछ करता है कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है, और संवेगात्मक कारण से वो क्या होता चला जाता है, पिछड़ता चला जाता है। तो पहला शारीरिक कारण, दूसरा मानसिक कारण, तीसरा क्या है, संवेगात्मक कारण। चौथा हम बात कर सकते हैं इसके अंदर शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव, एक बालक को उचित रूप से शिक्षा नहीं मिलती है, जितनी शिक्षा उसको मिलनी चाहिए उतनी शिक्षा उसको नहीं मिल पाती है। अगर उस बालक के लिए शिक्षा का अभाव है, एक बच्चा है कक्षा 10 तक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, कक्षा 10 तक उसके गांव के अंदर विद्यालय था और उस विद्यालय के अंदर पढ़ता था, लेकिन कक्षा 10 के बाद में गांव में विद्यालय नहीं है। उसके साथ ही क्या बच्चे हैं जो गांव शहर के विद्यालय में पढ़ने चले जाते हैं, और वो जो है उसकी पढ़ाई क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी वो प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी बच्चा क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है, और बच्चे क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो शिक्षा का अभाव, अब वो शिक्षा का अभाव बहुत से कारण हो सकते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हो सकती हैं, आर्थिक परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं, कुछ धार्मिक कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों से देखिए शिक्षा का अभाव जो है, इसमें भौगोलिक परिस्थितियों को शामिल किया जा सकता है कि हमारे आसपास में विद्यालय नहीं है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में विद्यालय है, वहाँ बच्चा पहुँचने में असमर्थ है, ये भौगोलिक कारण हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, गांव के अंदर विद्यालय है नहीं और शहर के अंदर विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, बच्चा पिछड़ जाता है। ठीक है। तीसरा कारण हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कुछ धार्मिक कारण आड़े आ जाते हैं कि हमारे धर्म में ये नहीं कहा जाता, हमारे धर्म में ये नहीं कहा जाता, इसको पढ़ना ये माना जाता है, गुनाह माना जाता है, गलत माना जाता है, सही माना जाता है। कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों से शिक्षा का अभाव हो जाता है, शिक्षा के अभाव से कारण बच्चा क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। एक पांचवा हम कर सकते हैं वातावरणीय और परिस्थितिजन्य कारण। वातावरणीय व परिस्थिति जन्य कारण। कुछ वातावरणीय घटक हो सकते हैं जिसके कारण बच्चा क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है, और कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है। एक बच्चा कक्षा 10 तक जो है वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कक्षा 10 में आने के बाद में क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है ना, जैसे वो कक्षा 10 में आया और 10 में आने के बाद में क्या हो गया, बीमार हो गया। अगर वो बीमार हो जाता है तो सामान्य अपने जो साथी बच्चे हैं उनसे क्या हो गया, 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने बीमार रह गया, और बीमार रहने के कारण क्या हो गया, वो पिछड़ गया। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कुछ आर्थिक परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं। तो इन परिस्थितियों से भी बच्चा क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। तो हम बात करते हैं पिछड़ापन के कारण। पहला शारीरिक कारण। शारीरिक कारणों में हम 2 प्रकार के कारणों की बात कर सकते हैं कि बच्चा एक ऐसा है जिसको सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, तो इस कारण क्लास में वो सारी चीजें अधिगम नहीं कर पाता है, ग्रहण नहीं कर पाता है, बच्चा क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। एक शारीरिक विकलांगता के कारण बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। मानसिक कारण। सामान्य बालक की तुलना में वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसलिए वो क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। संवेगात्मक कारण। अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, इसलिए पिछड़ जाता है। शिक्षा का अभाव। शिक्षा उचित रूप से नहीं मिल पाती, इसलिए भी पिछड़ जाता है। वातावरणीय परिस्थिति जन्य कारण। कुछ वातावरण ऐसा हो जाता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जिसके कारण बच्चा पिछड़ जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे